नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हेमंत राणा कैमरामैन तरसेम के साथ आज आपको लेके आया हूँ चंपापत्तन। आपको मैं दिखाऊंगा कि ब्यास नदी का ये जो दृश्य है, चंपापत्तन नामक जगह है ये। और यहाँ पर आज राफ्टिंग का जो मैराथन हुआ है, नदौन से शुरू होकर के इस स्थान तक जो आज उन्होंने मतलब अपना जो है पॉइंट था, डेस्टिनेशन पॉइंट, पहुँचने वाला पॉइंट यही था। तो मैं बताना चाहूँगा आपको आज की यहाँ पर, हालांकि टीम कौन इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे रही हैं उसकी तो बाद में घोषणा होगी अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ जो जिस तरीके से यहाँ पर जो आज एक्टिविटी हुई है, इन आए हुए प्रोफेशनल राफ्टर्स के साथ के बीच में जो एक इनका जो क्या इसमें पेचीदगी रही है, क्या दिक्कतें रही हैं, उसके बारे में ज़रूर आपको जानकारी दिलवाना चाहूँगा। तो मैं आपको लेके चलूँगा। पहले तो जो ऑर्गेनाइज़र थे हमारे हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म विभाग के जो डिप्टी डायरेक्टर रवि धीमान जी, उनसे पहले जानकारी लेंगे। उसके बाद में फिर आगे जो राफ्टर्स हैं उनसे भी हम जानकारी लेंगे। तो रवि धीमान जी, डिप्टी डायरेक्टर, मैं ये कह सकता हूँ कि सूत्रधार हैं वो इस गेम के। यही नहीं, पैराग्लाइडिंग में भी इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके यहाँ पर जो पैराग्लाइडिंग शुरू करवाया है दिलपटिया नामक स्थान में, और ये नदौन से चंपापत्तन तक जो राफ्टिंग करवाई है, इसके सूत्रधार अगर कोई है तो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हमीरपुर टूरिज़्म रवि धीमान जी। तो मैं आज इनसे जानकारी लेंगे कि किस तरीके से ये गेम जो है उन्होंने आज फिनिश करवाया और इसके यहाँ के टूरिज़्म के लिए किस तरीके से बढ़ावा हो सकता है। तो मैं आज इनसे बात करेंगे। नमस्कार धीमान साहब। नमस्कार। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो स्कीमें होती हैं ये सरकार की होती हैं, और इसके लिए सरकार जो है सही है। हम तो आगे काम करने वाले ऑफिसर हैं, नुमाइंदे हैं सरकार के। जैसे सरकार के दिशा निर्देश होते हैं, तो सरकार ने ऐसा निर्णय लिया था यहाँ पर रिवर राफ्टिंग के लिए कि ये एक उपयुक्त जगह है। हमने सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन कराई है। नोटिफिकेशन कराने के बाद हमने इसके ऊपर कमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑलरेडी ही हमने शुरू कर दी हैं। जो ऑपरेटर हैं वो हमने यहाँ पर रजिस्टर्ड कर दिए हैं। जहाँ तक इसकी पोटेंशियलिटी की बात है तो ये एरिया एक मिडल आप बोल सकते हैं, हार्ट ऑफ द हिमाचल भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि रिवर राफ्टिंग आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, ऊना में और हमीरपुर, 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपके जो एडजॉइनिंग हैं, इनमें कहीं भी रिवर राफ्टिंग नहीं है। और यहाँ पर जो रिलीजियस टूरिज़्म है, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। हम लोग किस तरीके से इस चीज़ को जोड़ें, क्योंकि इस वक्त जितने भी राफ्टर्स आए हैं बड़े प्रोफेशनल राफ्टर्स हैं, यहाँ पर जो नए सीखे हुए राफ्टर्स वो यहाँ पर नहीं हैं। तो वो अगर राफ्टिंग ही करनी है तो किस तरीके से टूरिज़्म को हम किस तरीके से कहते हैं इसमें बढ़ावा मिलेगा, जबकि आम जन के लिए टूरिज़्म तो आम जन के से जुड़ा हुआ विषय है। तो इस बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दें। डेफिनेटली ही टूरिज़्म को फ़ायदा मिलेगा, आम जन को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब भी ये जगह पोटेंशियल हो जाएगी, जब कोई बाहर से कोई लोग आएंगे, इसमें पूरे देश में पता है कि रिवर राफ्टिंग की जो आपकी मैराथन का जो कंपटीशन है वो कहाँ पर चला हुआ है। हमारे पास मिलिट्री की टीम में है, ITBP की टीम में है, BSF की टीम में है, एयरफोर्स की टीम में है, हमारे जो लोकल बोट टीम में है, हमारे जो मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट है उसकी टीम में है। बहुत जो जाने माने लोग हैं, चैम्पियन टाइप जो रह चुके हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो इसका मैं आप लिंक की बात कर रहे हैं तो ये एडवर्टाइज़ हो रहा है। अभी सभी को पता होगा आज के डेट में कि नदौन में रिवर राफ्टिंग होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को आपको पोटेंशियल करने के लिए उसकी पब्लिसिटी बहुत ज़रूरी होती है, और ये एक पब्लिसिटी का माध्यम भी है, दूसरा एक कंपटीशन का माध्यम भी है। दूसरा मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि हमारी जो टीम, अभी हमने 100 बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी है टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने, आपके नदौन ही इलाके में, जिन्होंने राफ्टिंग में ट्रेनिंग ली है बच्चों में। कुछ 30 एक लड़कियाँ थी, 70 लड़के थे उसमें। तो जो लड़कियों की टीम है उन्होंने कंपटीशन में भाग लिया था
लोगों का, टूरिस्टों का स्टे बढ़ना ही अपने आप में इस इलाके की पोटेंशियलिटी और इकोनॉमिक चीज़ को जो स्ट्रेथनिंग करने वाला है। एक कंपटीशन और मैराथन ये बहुत अलग जैसी चीज़ है और एक एंजॉय बहुत अलग जैसी चीज़ है। मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो टूरिस्ट जो आनंद लेने आएगा, इससे अच्छी राफ्टिंग की जगह कहीं हो नहीं सकती, क्योंकि बिल्कुल सेफ जगह है, फ्लैट वाटर है, इसलिए ये मैराथन के लिए चुनी गई है। अभी जो टेक्निकल टीम है उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट उन्होंने दी है, तो उसमें उन्होंने बोला है कि ये पूरे इंडिया में सबसे अच्छी फ्लैट वाटर है जो इसमें है। इसमें ये नहीं बोला जा सकता कि इसमें पानी की या किसी और चीज़ की कमी है, क्योंकि जो टूरिस्ट आता है वो अनुभूतिया होता है कि इसमें क्या होने वाला है। उसके दिल दिमाग में कई चीज़ें होती हैं कि मैं राफ्टिंग करूं ना करूं। अगर बहुत ज़्यादा फ्लो होगा नदी में और बहुत बड़े ऊंचे रैपिड होंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं टूरिस्ट जो हैं घूमने वाले उसमें रिस्क नहीं लेते हैं बच्चों के साथ। इसमें कोई रिस्क नहीं है, इसलिए मैं दावे से कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ इस जगह पर आएंगे जिसमें उनको रिस्क नहीं है, आनंद ही आनंद है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ का टूरिज़्म बढ़ेगा। अब हम कुछ राफ्टर से भी इसके बारे में जानकारी लेंगे, उनकी गतिविधियाँ जानेंगे। हम लोग अभी आए हैं, हम टीम, कौन सी टीम है जी? ये एयरफोर्स की टीम। चलो ठीक है, हम थोड़ी जानकारी ये लेंगे कि आपको ये जो राफ्टिंग किया आपने यहाँ पर, आपने पहले बड़े फास्ट वाटर में कई जगह आपने राफ्टिंग की होगी, लेकिन ये एक स्टिल वाटर है, फ्लोट वाटर है, तो इसमें कैसा लगा? अच्छा एक्सपीरियंस है, डिफरेंट एक्सपीरियंस है पर अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा है, हाँ, मतलब बिल्कुल। इसको राफ्टिंग की बजाय टूरिज्म में ज़्यादा देखा जा सकता है। नहीं, ये राफ्टिंग के लिए भी अच्छा है, टूरिज्म के लिए भी अच्छा है, दोनों के लिए अच्छा है। आप मिलवाएंगे अपने टीम के अन्य सदस्यों से? हाँ जी। मेरा नाम प्रकाश वर्मा है, मैं एयरफोर्स टीम का हूँ। प्रकाश वर्मा, कॉर्नेडो भट्ट, एयरफोर्स टीम का वाइस कैप्टन, और ये हमारी बाकी के टीम सार्जेंट राजवीर, जानवी। तो धन्यवाद। हिमाचल की टीम अटल बिहारी वाजपेयी मॉनिटेरियन जो ग्रुप है उनकी टीम से मिलवाएंगे आपको। बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इस टीम में वो सदस्य हैं जो कि पैराग्लाइडिंग में भी अपने जौहर दिखा चुके हैं और राफ्टिंग में भी अपने जौहर दिखा चुके हैं। शायद और पता नहीं कौन कौन से साहसिक गेमों में अपना ये जौहर दिखाएंगे, वो तो बाद की बात है। लेकिन पहले हम इनके आपकी टीम से मिलवाएंगे ये और जानेंगे इनके टीम लीडर से कि क्या है इसका। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम गिमनर सिंह, निदेशक जल क्रीड़ा अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली में कार्यरत हूँ। और ये हमारी अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट की मैराथन में हमारी 4 टीमें उतरी थी। इसमें सीनियर बॉयज़ और गर्ल्स की टीम मिक्स और सीनियर गर्ल्स, तो हमारी 7 टीमें टोटल इस इवेंट में। आपकी टीम है जी, तो इवेंट ही आपका ही हो गया 7 टीम अगर आपकी? हाँ जी, कुल मिला के सर यहाँ पे इस मैराथन में 35 टीमों ने भाग लिया था। इसमें ऑल इंडिया लेवल आर्मी, आर्म फोर्सेज, आर्म कोर, ITBP, BSF, पैरामिलिट्री फोर्सेज से लेकर सिविलियन टीम भी थी। इस टीम में आपके कितने सदस्य हैं इस वक्त? इस टीम में सर हमारे 15 सदस्यों की टीम मेंस में है और 8 वुमेन हमारी इसमें खेल रही है। तो आप मिलवाएंगे अपने सदस्यों से? क्या नाम है आपका? अंशुल ठाकुर, अरुण ठाकुर, राहुल गढ़वाल, नवीन कुमार, कुणाल ठाकुर, अंशुल, अरविंद को मैं बता दूं यहाँ के बिल्कुल लोकल हैं और बहुत ही इस एरिया में बहुत शायद काफ़ी अच्छा काम भी करते हैं। अच्छा गिमनर जी, एक बात और पूछना चाहूँगा मैं आपसे, आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा इस राफ्टिंग में? जी, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस कहें तो बहुत शानदार रहा, क्योंकि कल के मुकाबले में भी हमने ओवरऑल जो हमारी सिविल कैटेगरी थी उसमें हम नंबर 1 पे रहे हैं। और अभी आज का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, तो देखते हैं। अभी हमारी ओर से कोशिश में हमने काफ़ी कुछ ऐसा दिया है। यहाँ जो राफ्टिंग में अपने जौहर दिखा चुके हैं, और सबसे बड़ी बात मीडिया के भी एक जाने माना नाम दिनेश कंवर जी, जो कि राफ्टिंग में भी अपना एक स्थान रखते हैं, आज इनसे हम बहुत बारीकी से जानेंगे, क्योंकि हमारे बॉस भी रहे हैं, मीडिया के चलते बॉस भी रहे हैं। और हम ये जानेंगे कि राफ्टिंग में वो कैसे और किस तरीके से और क्या बारीकियां हैं, इनसे इन्हीं की जुबानी जानेंगे। तो नमस्कार जनाब। नमस्कार रानी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। देखो, शौक के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना? और अगर आप में जज्बा है कुछ करने का तो आप कहीं भी कुछ भी कर लें। आप पहाड़ चढ़ जाएं तो डूइंग एडवेंचर इज़ माई पैशन। आई डू हाइकिंग
trekking, mountain trekking. I do paragliding. I have done pilot training as well. So when it comes to rafting, I started doing rafting. जो चीज़ नज़दीक और अच्छी मिल जाए करने को कर लेनी चाहिए। और बताएं आप क्या करना है। एक बात ये बताइए आपकी, जो ये नादौन एरिया में हो रही है, शायद आपका भी होम प्लेस ही नादौन समझिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, नादौन में ये जो इवेंट हुआ है, इससे कम इस इलाके के लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ इस गेम को लेकर। अदरवाइज़ राफ्ट देखने तक के लिए, सिर्फ देखनी हो राफ्ट तो आपको कुल्लू या मनाली जाना पड़ता था, फिर पोंग डैम में शुरू हुई। और वाटर स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी साल में कभी एक बार हो गई तो वो एक मतलब एक सपने जैसा होता था कि आज अभी देखा है कल है नहीं। लेकिन अब नादौन में एक रेगुलर फीचर राफ्टिंग का बन सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे यंग बॉयज़ हैं, स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं बच्चे, इनका राफ्टिंग की तरफ एकदम से रुझान बनेगा। उनको लगेगा कि नहीं, ये हम कर सकते हैं और ये करना चाहिए। पानी इतना अच्छा है यहाँ कि इसमें अननेसेसरी जो इनिशियल ट्रेनिंग के टाइम को आपको चाहिए होता है कि बहुत ज़्यादा रशिस ना हो, रैपिड ना हो, तो ये रैपिड 1 स्केल का पानी है यहाँ पर, वाटर फ्लो करंट जो है इसका। तो इसके चलते यहाँ आप बहुत बढ़िया से सीख सकते हैं। यहाँ आप एस्किमो रोल्स कर सकते हैं, मतलब सारी ट्रेनिंग जो बेसिक ट्रेनिंग है वो यहाँ आप कर सकेंगे। फिर उसके बाद आप रफ़ वाटर्स में जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर और ट्रेनिंग आपका एक झिझक जो है, डर है, वो यहीं ख़त्म हो जाएगा राफ्ट को लेकर। तो इसलिए आई अप्रिशिएट एंड आई वेलकम ऑल द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन टू द गेम कि आएँ और इस चीज़ का आनंद लें। और नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक आप जा सकते हैं। ये गेम ऐसी है, इसमें आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैटर करेगा। सबसे बड़ी बात होती है कंपटीशन में भाग लेना और फिनिश करना, सबसे बड़ी बात है। बीच में आपका दिमाग खराब हो जाता है कि गर्मी लग रही है, खत्म करता हूँ, तो फिनिश करना बहुत बड़ी बात है, पार्टिसिपेशन और फिनिश। तो अब हम सीधे चलते हैं रिजल्ट्स पे। 17th पोजीशन पे अविमास चार्ली 01173006। 16th पोजीशन पे जल ब्रावो 1 घंटा 13 मिनट 18 सेकंड 71 माइक्रो सेकंड। 15वें स्थान पे जम्मू ब्रावो 1 घंटा 10 मिनट 47 सेकंड और 33 सेकंड। आपकी जानकारी के लिए जम्मू वाले जो हैं बहुत दिनों से यहाँ आए हैं, लेकिन बेचारे प्रैक्टिस नहीं कर पाए, उनके पास रैफ्ट नहीं था, बट स्टिल दे हैव डन वेरी गुड एंड क्लैप। पोंग डैम 1 घंटा 6 मिनट 37 सेकंड 39 माइक्रो सेकंड। 14th पोजीशन। 13th पोजीशन अविमास अल्फा 1 घंटा 5 मिनट 36 सेकंड 64 माइक्रो सेकंड। 12th पोजीशन जल अल्फा 1 घंटा 3 मिनट 45 सेकंड 26 माइक्रो सेकंड। 11th पोजीशन पे जम्मू अल्फा सिर्फ 8 सेकंड्स से ऊपर है, वो 1 घंटा 3 मिनट 37 सेकंड। 10th पोजीशन पे अल्टीमेट सर्वाइवर 1 घंटा 2 मिनट 34 सेकंड 50 माइक्रो सेकंड। 9th पोजीशन पे एयरफोर्स 1 घंटा 1 मिनट 31 सेकंड। और बहुत खुशी हो रहा है मुझे, कर्नाटका का टीम लेके उन्होंने दे हैव परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल। 8th पोजीशन पे 1 घंटा 00 मिनट्स 53 सेकंड 26 सेकंड। 7th पोजीशन अविमास ब्रावो, बहुत ही बढ़िया टाइम 59 मिनट्स 29 सेकंड 51 माइक्रो सेकंड, बहुत बढ़िया। इस स्ट्रेच को 1 घंटे के अंदर करना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। 6th पोजीशन आईटीबीपी ब्रावो 56 मिनट 45 सेकंड 15 माइक्रो सेकंड, बहुत बढ़िया। 5th पोजीशन पे बीएसएफ 55 मिनट 11 सेकंड 27 माइक्रो सेकंड। 4th पोजीशन आईटीबीपी अल्फा 54 मिनट 59 सेकंड 32 माइक्रो सेकंड। सेकंड रनर्स अप इंडियन आर्मी ब्रावो 54 मिनट्स 41 सेकंड 70 माइक्रो सेकंड। लगभग 1 मिनट के गैप पे फर्स्ट रनर्स अप इंडियन आर्मी चार्ली टीम 53 मिनट्स 40 सेकंड। सिर्फ माइक्रो 12 सेकंड के बदौलत नंबर 1 पोजीशन पे है इंडियन आर्मी अल्फा टीम 53-40।
और इस एरिया के लिए खासकर, हालांकि ये हर एक तरीके से इसको उपयुक्त माना जा रहा है, खासकर टूरिज़्म के लिए और भी ज़्यादा बढ़िया माना जा रहा है। तो जो भी बातें थी इस मामले में हमने कोशिश की है कि बारीकी से आप तक पहुंचाई जाएं, दर्शकों तक पहुंचाई जाएं। बाकी जो भी और बातें होंगी हम जरूर आप तक लेके आएंगे। तो हेमंत राणा, मैं जीवन न्यूज़ के लिए धन्यवाद।